हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आज पढ़ाई चल रही होगी। तो साथियों, आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे जो एसएससी जीडी जीडी के लिए है, 2026 के लिए। पहला प्रैक्टिस सेट है आज ये। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है? तो देखो इसमें क्या करना हमें। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए बी 30% अधिक है तो बी का 100 होगा, ए का 30% 130 हो जाएगा। 0 से 0 हम बताना है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है? तो कम है, ज्यादा वाला नीचे आएगा। कितना कम है? 3 कम है। परसेंटेज के लिए 100, तो 300 बटे 13। 13 से भाग करेंगे, 13 दूनी 26, 4 बचे, 33 39। तो 23 वाला ऑप्शन एक ही है बस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 व्यक्ति पर दिन 6 घंटे काम करके 900 रुपए कमाते हैं। 20 व्यक्ति पर दिन 10 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएंगे? देखो एक फॉर्मूला होता है उसका, एमडीएच वाला। एमडीएच, रुपए नहीं चाहते हैं। एम का मतलब है व्यक्ति, दिन का मतलब है डे का दिन, एच का मतलब घंटे। तो देखो 15 व्यक्ति 6 घंटे काम करते हैं। 15 व्यक्ति है, 6 घंटे काम कर रहे हैं, 900 रुपए कमा रहे हैं। ऐसे देखो 20 व्यक्ति है, 10 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएंगे? हम पी का मान निकालना है। देखो 15 से 5 छिक्का 90 60, 6 से काटेंगे 10 बार, करेंगे गुना। पी बराबर 200 गुना 10, तो पी बराबर कितना? 2000। ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा में के बीच 2:3:4 के अनुपात में बांट जाती है। यदि विभा को 14,400 रुपए मिले तो कुल राशि कितनी है? तो एक तरीका तो इसका है कि पूरा करें। एक तरीका है इसमें, देखो हम बताना कुल राशि कितनी है। तो जोड़ कितना है? 2 और 3 5 4 9। ऑप्शन में से वो है जो 9 का मल्टीपल होगा। 9 से कट रहा है पूरा। 9 से कौन सा संकट है जो जिसका हम पूरा कट जावे? तो देखो 4 3 7, दोनों 8 से 12, तो पूरा ना कटा 9 से। 3 2 5, 4 9 और 6 3 9, ये कट रहा। 3 और 6 9, 4 13 ना कटने का 9 से। 6 और 1 7, 7 2 9 और 1 9 10, ये भी ना कटने का। ऑप्शन नंबर बी है बस। तरीका देखो से क्या है। विभा की राशि देखिए 14,416, और विभा का अनुपात है 4, तो देखिए 4 का मान 14,416। हाँ था कुल राशि कितनी है? 2 और 3 5 4 9, 9 का आता कितना होगा? तो देखो 4 से काटेंगे इसे, 4 तिया 12, 2 बचेंगे, 4 चौक 16, 0 4 चौक 4 तिया 12, 2 4 5 24, 0 4 चौक 16, तो 3604 गुना 9, 9 का मान निकालना। 9 चौक 36, 0 3, 9 छक्का 54, 9 27 5 32, 32,436। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रम से 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर देगा। टंकी के बचे भाग को भरने में ए को कितना समय लगेगा? तो देखो पाइप ए है 12 घंटे में भर रहा, बी है 16 घंटे में भर रहा, प्लस के भर रहे हैं दोनों। इनका एलसीएम कितना आएगा? 48। 12 से भाग करेंगे 4, 16 से भाग करेंगे 3। ए 1 घंटे में 4 भर रहा, बी 1 घंटे में 3 भर रहा। ये दोनों एक साथ खोले गए और 3 घंटे बाद बंद कर दिए गए। तो 3 घंटे में कितना कर देंगे? 4 3 7,
गुना 3, 21 लीटर पानी भर दिया, बचा कितना? 48 में घटा देंगे, 48 से 1 गया 7, 4 में से 2 गए 2, 27 बचा। 3 घंटे बाद बी बंद कर दिया, बी को बंद कर दिया, ए चल रहा बस, ए से भाग करेंगे 4 से, 4 छिंग 24, बचे 3, 3 सही, 6 से 4, 3 बटे 4, ऑप्शन नंबर सी। बचे हुए भाग को एक इतने टाइम में कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवत बेलन का आयतन 29 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। हम बताएं वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना है इसका। देखो आयतन सूत्र का होगा पाई आर स्क्वायर एच, 6 9 3 0। ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो देखो इसको मान दो, पाई का मान 22/7, आर का मान हमें निकालना, एच दे रखा हमें 20 सेंटीमीटर। ग्यारह दूनी 22, 11 छक्का 66, 11 33, 20, 1 0 से 0 कट जाएगी, कितना बचा? आर स्क्वायर बराबर 63, 7 गुना पहुंच जाएगी साइड, भाग में 2 दूनी 4, आर का मान कितना आया यहाँ से? 63 ले सके हम 9 गुना 7 गुना 7 बटे 4, इसको आ जाएगा इस साइड अंडर चला देगा, अंडर से 3 बाहर आएगा 9 में से, 1 7 बाहर आएगा बटे 2, तो कितना? 21 बटे 2। ये आ गया हमारी आर्थिक राज्य। हम बताना वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना है इसका। इसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 21/2, एच का मान 20, 7 से भाग करेंगे 3 बार, 2 से 2, 22 के 66 गुना 20, 0 66 दूनी 132, तो क्षेत्रफल कितना है? 1320, ऑप्शन नंबर सी। एक तरह का हम 11 का मल्टीपल दे सकते हैं इसमें, पर 11 सवाल है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 वर्षीय और 25 वर्षीय 2 भाइयों में 16,820 की राशि विभाजित की जाती है। उन्होंने अपनी राशि का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया है कि 40 वर्ष की आयु पर उन्हें बराबर राशि मिले। देखो 5% है, 40 वर्ष तक है, एक 27 वर्ष का, एक 25 वर्ष का। तो देखो फर्स्ट है, एक है, इसका फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 पावर एन। तो देखो पहला 1 प्लस आर का मान 5 है बटे 100, 27 साल का, 27 से 40 तक पहुंचेंगे, 13 साल लगेंगे इसे। दूसरा सेकंड वाला 1 प्लस 5 बटे 100, इसे कितने लेंगे? 15 साल, 25 से 40 तक 15 साल। तो देखो कट जाएगा, इससे 2 बचेगा बस, 1 प्लस 5 बटे 100 पावर 2, सौ गुना करेंगे 105 बटे 100 पावर 2, 21 तक काट देंगे, 21 20, यहाँ कितना बचा? 21 20 का स्क्वायर, कितना बचा? 441 बटे 400, कुल राशि कितनी है? 16,820। हमारी कुल कितनी आ रही है? 16,820। हमारे आ रही है, जोड़ेंगे 841, काटेंगे 2 बार, 20 बार कट जाएगा। मतलब बड़े भाई का हिस्सा कितना? बड़ा भाई कौन सा? फर्स्ट वाला 441 की, 441 गुना 20, गुना करेंगे 0 2
8 8 8820। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आज का मैदान का विकर्ण 18 मीटर और क्षेत्रफल 126 है। 9 प्रति मीटर की लागत से क्षेत्रफल की बाड़बंदी करने में कुल कितना खर्चा आएगा? हम बता कुल कितना खर्चा आएगा, तो रुपए की गुना करनी पड़ेगी 9 की। देखो ऑप्शन 9 से कौन सा कट रहा, 4 4 8 10 ना कट रहा, 4 3 7 दोनों कट जाएगा, 4 2 6 9 से ना काटा पूरा, 4 3 7 ना कटा। तो ऑप्शन नंबर बी। करने का तरीका इसका ये है, विकर्ण दे रखा हम 18 मीटर, विकर्ण होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर हो जाएगा विकर्ण। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा 324। क्षेत्रफल देखा, क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा इसमें, एल गुना बी 126। तो देखो यहां से एल प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल देंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 एल बी। देखो एल बी स्क्वायर कितना इसमें हमें 324 प्लस 2 गुना एल बी का मान कितना 126। तो एल प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324 प्लस 252 एल प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा 576। 576 किसका वर्गमूल होगा 24 का। तो एल प्लस बी कितना होगा 24। हमें बाड़बंदी करनी है तो परिमाप निकालना, परिमाप का सूत्र क्या होगा 2 गुना एल प्लस बी। एल प्लस बी का मान 24, तो 2 24 कितना होगा 48। कितने रुपए लगा 9 रुपए से 9 गुना कर देंगे, 9 अट्ठे 72 7 9 36 7 43 432। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 रुपए किलोग्राम की कीमत वाली चाय को किस अनुपात में 200 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ मिला जाए ताकि मिश्रण की कीमत 225 रुपए हो जाए? देखो मिश्रण का क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसमें देखो 300 रुपए किलो वाली चाय है, पहले 200 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ मिलाना हमें, तो मिश्रण कितना हो जाए 225। मिश्रण देखो एक इससे बड़ी होनी चाहिए, बीच वाली से एक छोटी होनी चाहिए, इससे घटाएंगे 25 आएगा, इस साइड घटाएंगे 75 आएगा। 25 से कम 25 25 थी 75, 1:3 का अनुपात है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 सेंटीमीटर व्यास और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्र बताना कितना। तो देखो व्यास दे रखा 42 है, तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी आधी। हम बता रहे शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या होगा पाई आर एल प्लस आर, ये फॉर्मूला होगा। पाई का मान कितना 22/7 गुना आर का मान 21, एल का मान कितना, एल का मान निकालना, तो एल का मान क्या होगा एल स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का मान निकालना, एच का मान कितना है इसमें 20, 20 का स्क्वायर, आर का मान 21, एल बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट में 400 फिर 441 कितना आएगा 841, एल बराबर 29 धर दे प्लस आर का मान 21, तो 22/7 गुना 21, 21 और 29 50, 7 से काटे 3 बार, 22 से 66 गुना 50, 0 5 36 5 36 33। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार कर सकती है, तो ट्रेन की चाल बतानी कितनी है किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो लंबाई तो हमें जुड़ती है 240 प्लस 360, कितनी लंबाई होगी 600। हमें निकलना है स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बटे टाइम। दूरी कितनी 600, टाइम कितना 30 सेकंड, कितना 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हम बताने किलोमीटर में, तो किलोमीटर में बनाने में क्या करना पड़ा हमें 5/18, 5 चौक 20, 18 चौक 72, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश का दावा है कि वह 36 प्रति किलोग्राम प्याज बेच रहे हैं जिसकी कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 800 ग्राम देता है। रमेश का प्रतिशत लाभ बताना, लाभ या हानि। तो देखो 36 की बता रहा, बेच रहा सीपी एसपी, अल्लाह कितने की रहा 40 की, 40 की ला रहा 36 की बेच रहा, और 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम दे रहा। देने कितनी चाहिए 1 किलो, और दे कितनी रहा 800। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 नाम 36, 8 की चीज को 9 बेच रहा, कितने लाभ हो रहा 1 का, सीपी 8 गुना 100, कितना होगा 12.5, 12.5 का लाभ, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्या 4:9:13 के अनुपात में है और इनका लघुत्तम सामर्थ्य 340 है, तो इनका एचसीएफ बताना, एचसीएफ कितना हमारा। एचसीएफ वो होगा इसमें से जो एलसीएम का मल्टीपल होगा, तो एलसीएम कितना देखा 340, संख्या 4 9 13, 4 9 13 गुना करेंगे, इनका एलसीएम आएगा गुना करने पे आएगा इनका, तो 4 9 13, इनका एलसीएम यही आएगा, तो 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 3 4 38 2 4 पंजे 20, 9 से काटेंगे, 9 छिक्का 54, 4 9 पंजे 45, 13 से 5 बार, तो एचसीएफ कितना आएगा 5। संख्या वही था तो एचसीएफ की संख्या को कर देते, पहली संख्या आती 5 चौक 20, दूसरी 45, तीसरी 65, एचसीएफ कितना 5, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका एलसीएम नहीं हो सकता कभी भी। तो एलसीएम एचसीएफ का गुणनखंड होगा, एलसीएम एचसीएफ का कटना चाहिए पूरा। अब देखो कौन सा कट रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर 6 से कट रहा 24 भी, 60 में कट रहा 6 से, 48 में कट रहा 56 में कट रहा 6 से, तो ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े एक आयताकार लॉन के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पथ बनाया जाता है, तो पथ का क्षेत्र बताना कितना। देखो ये आयताकार लॉन, इसके बाद 2 मीटर लंबा रास्ता बना दिया, एक तरीका देखो इसका एक फॉर्मूला हुआ है 2x l प्लस बी प्लस 2x, रास्ता का भाग बना हुआ आता है, रास्ता अंदर है, तो जहां प्लस में माइनस हो जाएगा बस, 2x l प्लस बी माइनस 2x, तो 2 x का मान 2, l का मान कितना 24 मीटर लंबा 16 मीटर चौड़ा, 2 दूनी
4 16 24 40 प्लस 4 40 गुना 44 4 चौक 16 1 4 चौक 16 17 176 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका इसका यू है, पहला 24 मीटर लंबा 16 मीटर चौड़ा, 16 24 गुना करेंगे तो 16 चौक 64 6 16 दूनी 32 6 38 पहले क्षेत्रफल यू आगा। अब 2 मीटर रास्ता बढ़ रहा दोनों चार साइड से, तो 4 जो जाएगा इसमें नया नया क्षेत्रफल 28 4 में जुड़ जाएगा 20 हो जाएगा 560। पता ना रास्ते क्षेत्र में कितना, नए क्षेत्र में पुराना क्षेत्र घटा देंगे 560 में से 384 घटा देंगे कितना 6 7 176। दो तरीके हैं इस करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P अनुपात Q बराबर 4:5, P अनुपात R बराबर 2:3, तो 3P अनुपात 4Q अनुपात 5R का क्या मान है? देखो P अनुपात Q बराबर कितना है 4:5, P अनुपात Q का मान R का मान कितना 2:3। पहले में ये बराबर करने पड़ते हैं, यहाँ P शुरू हो रहा P पे खत्म होना चाहिए, यहाँ तो पहले चल जाए Q अनुपात P 5:4, P अनुपात R कितना हो जाएगा 2:3, 2 गुना करेंगे P अनुपात Q अनुपात R 2 पंजे 10। देखो एक तो उल्टा है, बना अनुपात निकाल रहे हैं। देखो 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 2 साढ़े 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 छक्का 12। पी क्यू का अनुपात ये होगा, हम कहते पी का मान 5 दिया 15 अनुपात क्यू का मान अनुपात है क्यू पी आर का, पी का मान कितना 4 दिया 12 अनुपात क्यू का मान कितना 5 चौक 20, आर का मान 6 पंजे 30। देखो 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, 15 12, 300 कट जाएगा अभी, 3 2 6, 6 अनुपात 10 अनुपात 15। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफी खरीदी, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होंगी? तो देखो ऊपर रखते हैं वस्तु, ऊपर मूल्य, नीचे वस्तु। 1 रुपए में 10 टॉफी खरीदी, 1 रुपए में 10 टॉफी खरीदी, सी पे कितना 100% हो गया। देखो लाभ 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होंगी, लाभ कितना होगा 125। देखो इसी गुना यहाँ, इसी गुना यहाँ, 1/10 गुना 125 बराबर 1/P गुना 100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10, यहाँ 1/2 बराबर 4/P गुना हो जाएगी, P बराबर कितना होगा 8। तो 1 रुपए में 8 टॉफी बेचेगा जब 25% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी। दो वृत्तों की परिधि क्रम से 264 तथा 360 में, उनके त्रिज्याओं के मध्य अंतर बताना। देखो परिधि का फॉर्मूला क्या होगा 264, दे रखिए एक की फॉर्मूला होगा 2πr। पहले की परिधि है 2πr1 मान लो, तो इसकी है 264, 2 गुना पाई का मान 22/7, आर निकालना
बराबर 264। 11 दूनी 22 है कम 22, बचे कितने 2। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2 से काटेंगे कितना 4 से 6 बार, तो R1 कितना आएगा 42। R2 निकालेंगे यहाँ से 2 पाई, R2 बार कितना दूसरी पड़ी थी 396, y का मान 22/7, R का मान निकालना 396, 11 काटेंगे 11 दूनी 22, यहाँ से 11 33, 6 11 का 66, 4 से काटेंगे 4 9 36, तो R2 बार कितना आएगा 9 हमें इन दोनों का अंतर बताना, तो 63 माइनस 42 21। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 संख्याओं को 48 है, यह बाद में ज्ञात हुआ कि 48 को 2 जगहों पर गलती से 84 समझ लिया गया, सही औसत क्या होगा। दो तरीके करने के इसके, पहले 48 और 48 का औसत निकालने का, यो कितना आएगा 48 गुना 48 कितना आएगा 2304। संख्या कौन सी 48, सही संख्या 48 ही, गलत 84। देखो 48 ही 2 बार लिखा गया तो 48 गुना 48, 48 गुना 2 कितना होगा 96, और 84 गुना 2 168। कितना फालतू लिखा गया है देखो अंतर, 8 में 6 गए 2, 16 में 9 गए 7, 72 फालतू लिख लिया, तो 72 कम करेंगे इसमें से हम 2304 में से, 4 में से 2 गए 2, 10 में 7 गए 3, यहाँ 2 बचे यहाँ 2। अब लगाना नया औसत कितना आएगा, तो नया औसत 48 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे 4 12, 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20, 3 4 अट्ठे 32, कितना 5 5 8, 12 से भाग करेंगे 12 चौक 48, 7 बचा, 12 छिंग 72, 6 बचा, 12 पंजे 60, 26.5। एक तरीका तो इसका ही हुआ, एक तरीका इसका सेकंड मेथड, औसत कितना हमारा 48, दो संख्या कितनी फालतू की जा रही है 72, तो 72 में 48 से भाग कर दो, 24 दूनी 48, 24 थी 72, कितना 3/2, कितना 1.5 आएगा, 1.5 औसत कम करना हमें, औसत में 1.5 कम कर तो कितना जाएगा 46.5। ये सेकंड मेथड है इसका, ऑप्शन नंबर सी। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 28% मिला और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध हैं। तो देखो 100% मत हो गए पूरे, 8% मत नहीं डाले गए, कितने डाले गए 52%, जीतने वाले कितने मिले 48%, और हारने वाले को 92 में से 48 हटाएंगे कितने 44%, कितना अंतर है, ये बोला 1100 मतों से चुनाव जीत गया, 4% है, 4% का मान 1100, हमने कहा 100% का मान, तो 1100 बटे 4 गुना 100, 4 से भाग करेंगे 25 बार, 0 0 5, कितना 27, 27,500, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्ति P और Q एक दूसरे से 844 मीटर दूरी पर हैं। वे दोनों क्रमशः 12 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड से समान दिशा में चल रहे हैं। कितने समय में P Q को ओवरटेक करेगा? तो देखो दूरी कितनी है, समय निकालना हमें। तो फॉर्मूला क्या होगा, T बराबर D अपॉन स्पीड। दूरी हमारी 844, स्पीड है, दोनों समान दिशा में चल रहे हैं तो घटेंगे स्पीड। 22 में 4 8 जाएंगे तो 4 मीटर प्रति सेकंड। भाग करेंगे इससे, 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 211 211 सेकंड आ गई। बताना, देखो 60 से भाग करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे तो कितनी होगी, 60 थी 180, 180 3 मिनट हो गए, बची 31 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों बताना प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। धन्यवाद।